साल 2024 का सूरज गरूब हुआ। 2025 के इस्तकबाल की तैयारियां। नया साल, नए ख्वाब, नई उमंगे, नए इम्कान। मसाजिद में मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं होंगी। दाता दरबार में खुसूसी दुआ का एहतमाम। लाहौर में 2024 का आखिरी सूरज 5:10 पर गुरूब हुआ। मौसम अबर आलूद होने की वजह से लाखों लोग सूरज का आखिरी दीदार न कर सके। कहीं मुश्किल, कहीं मुसर्रत। महंगाई साल भर हमला करती रही। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त रहा। लाहौर में आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। इक़दाम का मकसद फजाई आलूदगी को रोकना है। न्यू ईयर नाइट पर हुल्लड़बाजी नहीं होगी। लाहौर पुलिस को अमन अमान के लिए टास्क मिल गया। 12,000 पुलिस एहलकार तैनात। बाल रोड, केनाल रोड, गुलबाग मेन बुलीवार्ड पर नफरी तैनात। जेल रोड, फिरोजपुर रोड और डिफेंस भी हॉटस्पॉट करार। कानून शिकनी पर 250 वन व्हीलर की रफ्तार। मैकेनिक से मंजिलों की बाइक्स तैयार न करने का बयान हल्फी तलब। आईजी पंजाब का न्यू ईयर नाइट पर मरबूत इंतजामात यकीनी बनाने का हुक्म। नया साल बारिशों का होगा। महकमे मौसमियात की 6 जनवरी तक बारिशों की पेशगोई। अब्रे रहमत बरसते ही शहर में सर्दी मजीद बढ़ेगी। उधर हवा बरस ग्लोबली मौसम पर लानीना सिस्टम असरअंदाज रहा। अगस्त में सबसे ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई। साल 2024 गुजर गया। टीचिंग अस्पतालों की रिवैम्पिंग अधूरी रही। सर्विसेज जिना IPH का रिवैम्पिंग मंसूबा मुकम्मल न हो सका। मियो अस्पताल इमरजेंसी और दूसरे अस्पतालों की रिवैम्पिंग भी मुकम्मल न होने से मरीज जदीद सहूलतों से महरूम। LPG 4 रुपये फी किलो सस्ती। नई कीमत 250 रुपये 28 पैसे फी किलो मुकर्रर। LPG का घरेलू सिलेंडर 47 रुपये सस्ता। सिलेंडर की नई कीमत 2,953 रुपये 36 पैसे मुकर्रर। ऐलान के बावजूद शहर में LPG 350 रुपये किलो तक बेची जा रही है। नए साल की सलामी चीनी 6 रुपये किलो महंगी। 2 हफ्तों में 50 किलो का थैला 300 रुपये तक महंगा हो गया। थैले की कीमत 6,750 रुपये तक पहुंच गई। होलसेल में दुकानदारों को चीनी 135 रुपये किलो पड़ने लगी। शहरी परेशान। गिराम फरोशी और रूज पर बुनियादी अशिया सरकारी कीमत से इजाफी रेट पर फरोख्त। पुरानी अनारकली बाजार में रोटी 14 की बजाय 16 रुपये की फरोख्त। दूध सरकारी कीमत 170 की बजाय 190 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। दही सरकारी निर्ख 180, बाजार में 220 रुपये किलो में फरोख्त। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का शॉपिंग बैग पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ऑफिस के बाहर धरना, नारेबाजी की गई। सदर प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरिंग आदिल मुनीर कहते हैं हुकूमत ने बगैर सोचे समझे प्लास्टिक बैग पर पाबंदी लगाई। अवामी रिक्शा यूनियन की एहतजाजी रैली चुंगी अहमद सद्दू से इचरा बाजार तक रैली निकाली गई। महंगाई, LPG की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहरे में सैकड़ों रिक्शा ड्राइवर्स ने शिरकत की। इकबाल टाउन मून मार्केट में रेहड़ी बानों का एहतजाज। जबरदस्ती रेहड़ियां हटवाए जाने पर इंतजामिया के खिलाफ नारे। कहा कारोबार ठप हो गया है, खाने के लाले पड़े हैं। हुकूमत ने रोजगार छीना है तो मुतबादल इंतजाम भी करे। ग्रीन टाउन पार्क इंतजामिया की बेहिसी का शिकार। घास की बजाय धूल मट्टी और गंदगी के ढेर। हिफाजती दीवारें और मरकजी दरवाजा भी गायब। पार्क में आवारा कुत्तों की बहुतात से बच्चों को खेलने में मुश्किलात। झूले जंग आलूद होकर टूट गए। पार्क की हालत इंतहाई खराब। इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहान 2025 के लिए दाखिला शेड्यूल जारी। उम्मीदवार 24 जनवरी तक का सिंगल फीस के साथ दाखिला भिजवा सकेंगे। दुगना फीस के साथ 25 जनवरी से 3 फरवरी तक दाखिला वसूल किया जाएगा। 3 गुना फीस के साथ दाखिला 4 फरवरी से 12 फरवरी तक ऑनलाइन जमा होगा। मैट्रिक इंटर इम्तिहानात में नकल की रोकथाम। हुकूमत ने बोर्ड इम्तिहानात में पुराना अमला तयनात करने से रोक दिया। इम्तिहानात के लिए बनाएगी टास्क फोर्स की सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को हदायत जारी। रवां साल ड्यूटियां करने वाले अमले को आइंदा तयनात न करने का हुक्म। काबीना कमेटी से सीनियर सिटीजन बिल की मंजूरी। एयरपोर्ट, स्टेशन, बैंक, सरकारी दफातर में सीनियर
सिटीजन काउंटर बनेंगे, अस्पतालों में अलग वार्ड्स और अद्वियात मुफ्त मिलेंगी, किरायों में खसूसी रियायत दी जाएगी। बिल महकमा कानून को अरसाल। सरकारी स्कूलों में जाली इनरोलमेंट, नई पॉलिसियों पर अमल दरामद में मुश्किलात। स्कूल एजुकेशन ने दुरुस्त डाटा इकट्ठा करने के लिए वर्किंग शुरू कर दी। फेक इनरोलमेंट की निशानदही के लिए इंस्पेक्शन टीमें तश्कील। सीईओज और डीओज की निगरानी में इनरोलमेंट का जायजा लिया जाएगा। साल 2024 बिजली चोरों के लिए भारी रहा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हदायत पर ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ। 90 करोड़ यूनिट्स की बुनियाद पर अरबों रुपए का रिलीफ दिया गया। FIA ने मुतअद्दिद अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। सीनियर अफसरान के ग्रेड में सजा के तौर पर तनाजुली हुई। 2024 में पुलिस का एहतजाज, क्रिमिनल्स के साथ दहशतगर्दों का भी सामना रहा। चौकियों पर फितना खवारिज के 17 हमले नाकाम बनाए। पुलिस के 44 अफसरान और एहलकार शहीद हुए। लाहौर में पुलिस मुकाबलों के दौरान 58 डाकू हलाक, 111 जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। कश्ती हादसे में मुलव्विस मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। लीबिया कश्ती हादसे में FIA की मजीद पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 144 होगी। मजीद क्रैकडाउन जारी। मजमूई तौर पर 197 मुकदमा दर्ज। मुलजमान में रेड बुक के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स भी शामिल हैं। एहतसाब अदालत में साल 2024 का आखिरी रेफरेंस दायर। नैब लाहौर ने पाम विस्टा हाउसिंग सोसाइटी रायविंड के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। हाउसिंग सोसाइटी मालिक कासिम ने अरबों का फ्रॉड किया, मफरूर और इश्तिहारी है। एहतसाब अदालत के जज कैसर नजीर भट्ट ने 13 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज से तुर्किया के काउंसल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। तिजारत, तालीम, सेहत, ज़राअत में ताउन को फ़रोग देने के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने तुर्किया को पाकिस्तान का अजीम दोस्त और भाई करार दिया। जहाटाउन में ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक मंसूबे का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने इफ्तिताह किया। सैफुल मलूक खोखर, फैसल खोखर, चौधरी शहबाज अहमद भी हमरा थे। वाटर टैंक मंसूबा 56 करोड़ की लागत से मुकम्मल होगा। 15 लाख गैलन बारिशी पानी को महफूज किया जा सकेगा। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ का इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ का दौरा। ख्वाजा सलमान रफीक ने इदारे की कारकर्दगी का जायजा लिया। डीन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोफेसर सायरा अफजल ने ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि IPH को रिसर्च का शानदार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहते हैं। छुट्टियों के बाद बच्चों को बसों में पिक एंड ड्रॉप दी जाएगी। तमाम बड़ी स्कूल चेन्स 13 जनवरी तक लाजमी बसें खरीदेंगी। बसों की खरीदारी के मामले पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन की ज़ेरे सदारत इजलास। साबिक वज़ीर तालीम मियां इमरान मसूद भी शरीक हुए। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू की ज़ेरे सदारत इजलास। सोलराइजेशन प्रोग्राम के लिए दरख्वास्तों की वसूली में 6 जनवरी तक की तोसी। इफ्तिखार अली सहू ने कहा कि 10 किलोवाट के लिए 5 लाख, 15 किलोवाट के लिए 7.5 लाख सब्सिडी फराहम की जा रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी इकराम की बिलालगंज में तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की शिरकत। अजीजुर रहमान चंद, राना जमील मंज, चौधरी अमजद जट शरीक, नदीम मलिक, अमीर हमजा, जावेद इलियास पर, चौधरी रियाज जट भी आए। कमिश्नर जैद बिन मकसूद की ज़ेरे सदारत डिवीजनल माहौलियाती कमेटी का इजलास। मंजूरी के लिए डिवीजन के 30 केसेस पेश किए गए। कमिश्नर ने 10 NOCs जारी करने की मंजूरी दे दी। माहौलियाती कमेटी ने 14 केसेस नामुकम्मल होने पर मुस्तरद कर दी। डिप्टी कमिश्नर मूसा रजा के तहसील रावंड के दौरे। अराइया मोड़, मनालवाल में सफाई तजावुजात के खात्मे का जायजा लिया। बोले LWMC के साथ मिलकर सफाई ऑपरेशन को जारी रखें। शहर भर में तजावुजात, झुग्गियों और जानवरों के इनखला को यकीनी बनाया जाए। साल 2024 में इन्वेस्टिगेशन विंग को 2,70,000 केसेस मुंतकिल हुए।
89% मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल करके चालान अदालतों में जमा हो चुके। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की सिटी 42 से गुफ्तगू, बोले बाकी रह जाने वाले 11% की तफ्तीश 1 माह में मुकम्मल कर ली जाएगी। लाहौर बार के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त का ऐलान। 9 नशिस्तों पर 34 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। सदारत की नशिस्त पर इरफान हयात बाजवा, मुबशर रहमान मत मुकाबिल, मियाँ फैज अली, अदीब असलम भंडर भी मत मुकाबिल। नायब सदर की 2 नशिस्तों पर साजिद हसन बलोच, मालिक अफजल बशीर मत मुकाबिल। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का कॉन्वोकेशन। फातिमा नदीम सेशन 2018-23 की बेहतरीन ग्रेजुएट करार। अजाब जहरा सेशन 2017-22 की बेहतरीन ग्रेजुएट करार पाएँ। प्रिंसिपल प्रोफेसर जहरा खानम ने मेडिकल ग्रेजुएट से हलफ लिया। वज़ीर सेहत इमरान नज़ीर और सलमान नफ़ीक की खुसूसी शिरकत। इमरान नज़ीर ने पंजाबी में शेर भी सुनाया, बोले मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब हम जिम्मेदारी का एहसास करेंगे। MAO कॉलेज में MSF के यौम तासीस पर सेमिनार। MP राना अरशद, सदर MSF पंजाब शहजाद खान की शिरकत। बोबी गुजर, सनी प्रिंस, वसीम, शहबाज खान समेत दीगर की भी सेमिनार में शिरकत। UMT में किन्नू फेस्टिवल 2024 का इनेकाद। प्रोफेसर आबिद शेरवानी, हेड स्टूडेंट्स अफेयर्स अली मुख्तार और तुलबा की शिरकत। फेस्टिवल में 13,000 किन्नू तुलबा में तकसीम किए गए। अलहमरा में साल नौ की आमद पर शाम मौसीकी। परफॉर्मिंग आर्ट्स अकेडमी के असातिज़ा की यादगार परफॉर्मेंस साल की आखिरी शाम को यादगार बना दिया।